अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएस ऑफिस टूल्स की ट्रेनिंग सेशन में खुशामदीद। आज हमारी एमएस ऑफिस की वीडियो का चौथा पार्ट है। और जो दोस्त ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो से गुजारिश है कि वो लास्ट वीडियो लाजमी देखें। पुरानी पिछली जो इसकी वीडियो है वो लाजमी देखें, क्योंकि बेसिक से अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कोर्स समझ आएगा। और जिन्होंने देख ली है उम्मीद है कि उनको वीडियो समझ आई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के चौथे पार्ट को। हमारा जो है वो होम टैब जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब हम आते हैं अपने इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास सबसे पहला पैनल जो आ रहा है वो आ रहा है पेजेस का। पेजेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मौजूद है हमारे पास कवर पेज का। कवर पेज बेसिकली होता क्या है? कवर पेज जो है वो आपकी बुक्स, डायरी या फिर नोटबुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो कहलाता है। जैसे कि मैं भी इसका व्यू आप लोगों को दिखाऊं तो देखें, इसका व्यू इस तरह से आ रहा है कुछ। ये सारे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही है, बने बनाए होते हैं। आपको यहाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप जो है वो कोई सा भी कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी नोटबुक का जो फर्स्ट पेज होता है, मतलब जो फर्स्ट पेज होता है जो जिस पे सारा लिखा होता है कि वो किस कंपनी की है, या फिर रजिस्टर्ड होता है उसमें लिखा होता है किस कंपनी का है, ईयर वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। इस तरह से आप कुछ बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पे कंपनी नेम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रिबुक। ठीक है, इसमें आर डबल ई होता है या आर ई होता है, आई थिंक आर ई होता है रिबुक। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि ये बुक है किसकी। मैंने बोला ये बुक है एनियल। ठीक है, सब टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एयर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कुछ देना चाह रहे हैं तो देने, नहीं देना चाह रहे तो यहाँ से एग्जाम्पल हटा भी सकते हैं। सही है, तो ये बैक स्पेस से ख़त्म होगी, एग्जाम्पल ख़त्म हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारी अब यहाँ पे जैसे ये ईयर का दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ईयर दे चुका हूँ तो मुझे इसकी यहाँ नीड नहीं है। तो मैं कैसा हटाऊँगा, बैक स्पेस करूँगा एक बार और 2 बार, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अब जैसे कि देखें आप, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, जूम आउट में बता चुका हूँ यहाँ से होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कवर पेज हमारी जो फर्स्ट जो हमारा एम एस ऑफिस एम एस वर्ड का जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर ये कवर पेज आ चुका है। तो कवर पेज जो होता है वो फर्स्ट पेज ही होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसमें एड्रेस भी दे सकता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉर्थ कराची। ठीक है, पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं आप, जैसे कि जहाँ पे ये आपकी बुक्स जो है वो छप रही है या फिर जो भी हो रही है। तो फर्स्ट पेज आपने इस तरह से दे दिया, उसके बाद सेकंड पेज से आपका काम जो भी स्टार्ट है। तो कवर पेज ये कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे आप इसके अंदर इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ये अलग अलग सारे पार्ट हैं इसके। ठीक है, किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सब अलग पार्ट है। यहाँ पे आप कहीं पे भी जो है इसका इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे इसका ग्रे कलर का, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके, बल्कि राइट क्लिक नहीं कर रहे हैं इस पर आप, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी देखिए मैं यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया। यहाँ पे मौजूद है हमारे पास फॉर्मेट का। फॉर्मेट का ऑप्शन में जाके आप जो है इसके अंदर से जो है वो इमेजेस भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, शेप फिल में जाए, यहाँ पे आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई सी भी इमेज जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये इमेज लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक इमेज भी आ गई है। अच्छा, अब इसको प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके देखना है मुझे। तो प्रीव्यू करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऑफिस बटन के अंदर। प्रिंट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है प्रिंट प्रीव्यू का। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे देखें पूरे पेज का इसने प्रीव्यू दिखा दिया कि आपका ये कवर पेज जो है जब प्रिंट आउट होगा तो उसके बाद ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप खुद भी डिज़ाइन करके देखें। ये जो है जब भी हम कोई नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट पेज जो होता है उसमें यूज़ में आ रहा होता है। इसके अंदर और डिफरेंट्स जो है इसके है, क्या बोलते हैं, स्टाइल है। आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल वगैरह ले सकते हैं। तो इसको डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करके देखिएगा। और ये जो डिज़ाइनिंग का भी हमारे पास ऑप्शन खुला है, इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ये मैं ऑप्शन जब इधर शेप पढ़ाऊँगा तो मैं ये सारे ऑप्शन बताऊँगा कि ये ऑप्शन होते क्या है। ठीक है, अभी इसको नहीं रखते हैं।
अच्छा ठीक है, तो कवर पेज का हमारे पास जो है वो काम ये होता है, ये होता है कि हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं जब हम कोई नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे की चीज़ को देखते हैं। कवर पेज हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज से ब्लैंक पेज की मीनिंग ही आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अगर 2 पेज कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में डबल पैराग्राफ लाने का। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि ये पेज फुल हो गया, यानी 9 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक नया पेज की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या होगा, मेरे पास एक नया पेज जनरेट हो जाएगा। अभी आप देखें 2 लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ रहा है। सही है, तो इस तरह से जो है वो आप पेज जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा तो इसको अगर इस पेज पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं बैक स्पेस करता हूँ तो ये पेज वापसी खत्म हो जाएगा। आप देखें 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल दबाएं और उसके साथ इंटर दबाएं, तो देखें आपके पास क्या होगा, एक पेज और जनरेट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ब्लैंक पेज और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा तो शॉर्टकट की से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रोफेशनल वे में आ जाता है ये। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और मौजूद है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का ऑप्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैराग्राफ लिखे में आप चाह रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये इस पेज के ऊपर ये 2 पैराग्राफ आए, उसके अलावा जो ये नीचे के पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये दूसरे पेज पे चले हैं। आप चाह रहे हैं कि इस पेज पे सिर्फ ये 2 पैराग्राफ प्रिंट आउट हो। तो उसके लिए आपको करना है क्या है, इस पैराग्राफ के लास्ट में आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो देखें आप, अब इसके बाद आपके पास क्या हुआ, जो आपने जहाँ पे लास्ट में क्लिक करा था वहाँ तक के पैराग्राफ उस पेज पे रहेगा, बाकी के पैराग्राफ क्या हुआ उसने एक न्यू पेज पे कन्वर्ट कर दिए। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन जो है वो इसलिए इसी यूज में हम ज़्यादातर ले रहे होते हैं इसको, इसका यूज जो है वो यही है। ठीक है, तो पेजेस के पैनल में जो है हमारे पास तकरीबन चीज़ें इतनी थी। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेबल का ऑप्शन है। टेबल का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है सब जगह। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक ब्लैक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे लगा के ब्लैक पेज लेने के बाद हम टेबल को स्टार्ट करते हैं। टेबल होता है क्या है, टेबल जो है वो बेसिकली रॉज और कॉलम पे डिफाइन हुआ होता है। रॉज जैसे कि हम अगर इसको यहाँ पे इस तरह देखें तो ये हमारे पास ये क्या कहलाती है, सारी रॉस कहलाती हैं। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अभी देखें, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर सिर्फ मैंने क्लिक नहीं करा हुआ, सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मुझे व्यू करवा रहा है। लेकिन मैं जब माउस हटा दूंगा तो क्या होगा, ये हट गया। अच्छा, इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने इसको बोला मुझे यहाँ पे 4 रॉज और 4 कॉलम्स जो है वो लेके ला के दिखाओ। तो 4 रॉज कैसे आएंगी, ये आपकी 4 रॉज आ गई, 4 कॉलम यहाँ पे, ये 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट कर देगा। अगर आप क्लिक नहीं करते तो ये इंसर्ट नहीं करता। तो इसका व्यू देख के आपको समझ ही आ रहा होगा कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। डेटा को हम मतलब एक सेपरेट तरीके से दिखाने के लिए, जहाँ पे जो है किसी का रिकॉर्ड वगैरह हो तो, या फिर कोई शेड्यूल बना रहे हो आप, तो उसके लिए आप ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टेबल यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे, उससे पहले मैं यहाँ पे इसको अच्छा यहाँ से उठा के मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ कि स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये मेरी हेडिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इसको और पेज अलाइन सेंटर करते हैं। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ में क्या दूंगा, नंबर, उसके बाद नेम और कॉन्टैक्ट और क्लास।
सही है। कोई सी भी आप चीज़ इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस यूज में ले होते हैं। जी हाँ, नंबर मैंने इसका दे दिया 1, इसका दे दिया 2, इसका दे दिया 3। यहाँ पे अब आप नेम ले रहे हैं, नेम मैंने दे दिया यहाँ पे अली फर्स्ट, सेकंड मैंने दे दिया तलहा एहसन। ठीक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी दे दें इस तरह से, जो है वो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप चीज़ें जो है इस तरह से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक मजे की बात ये है कि अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास, मैंने भी यहाँ पे 3 इंसर्ट कराई थी, लेकिन मुझे जो है एक स्टूडेंट का और रिकॉर्ड डालना है, तो मैं किस तरह करूँगा, दोबारा जाके तो मैं नहीं करूँगा। दोबारा जाके अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या होगा, इंसर्ट पे इस तरह से आ रहा है, मगर ये क्या है, गलत तरीका है। आप इस तरह नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, लास्ट वाले जब आपका कॉलम जो होगा, जैसे कि रिकॉर्ड फिल हो गया या फिर नहीं हुआ, तो आप लास्ट, आपको अगर एक न्यू रो चाहिए तो आपको लास्ट वाले कॉलम में आके क्या करना है, टैब दबाना है। जैसे आप टैब दबाएंगे तो क्या होगा, ये एक न्यू उसके अंदर आपको एक रॉ जनरेट कर देगा। अब आप टैब दबाएंगे तो ये रॉ जनरेट नहीं करेगा, ये क्या होगा, बेसिकली दूसरे सेल के ऊपर लेके जाएगा। जैसे कि अब आप इसको टैब दबाएं तो देखिए दूसरे सेल पे लेके जा रहा है, टैब दबाएंगे दूसरे सेल पे, अब आप टैब दबाएंगे तो क्या होगा, दूसरे सेल पे लेके जा रहा है। बट अब यहाँ पे इसके पास जगह नहीं है, लेकिन अब आप टैब दबाएंगे तो क्या होगा, ये एक और रॉ जनरेट कर देगा। तो इस तरह से जो है वो ये रॉज जनरेट कर रहा होता है। अगर आपको रॉज डिलीट करनी हो तो आप क्या करें, दोनों रॉज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास ये रॉज जो है वो इसकी नीड नहीं है, तो आप क्या करें, इस रॉज को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद क्या करें, यहाँ पे जाके आप लेआउट में, लेआउट में आके डिलीट का कॉलम आपके पास। अच्छा, जब ये ऑप्शन जब भी आएंगे जब आप क्या करेंगे, टेबल ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे बाहर आके क्लिक करता हूँ तो देखिए दोनों ऑप्शन हाइड होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अंदर क्लिक किया टेबल के, तो ये लेआउट का ऑप्शन आ गया। तो जब आपके पास टेबल होगा तभी ये ऑप्शन विजिबल होंगे, टेबल नहीं होगा तो ये ऑप्शन विजिबल नहीं होंगे। तो आप दोनों रॉस को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, डिलीट रॉस, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि हम टैब से कर रहे थे। अगर आप टैब से नहीं करना चाह रहे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट ब्लू, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप 1 और 2 के दरमियान कोई रॉ इंसर्ट, यानी तलहा और अली अली के दरमियान कोई स्टूडेंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, तलहा अली के बाद करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे आके अली के बाद आकर आप क्या करते हैं, इंसर्ट ब्लू। ठीक है, अली से पहले करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट अबव। इस तरह से आप रॉज इसकी इंसर्ट कर सकते हैं। सही है, फालतू रॉज जो है वो डिलीट कर सकते हैं। आप इस रॉज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट रॉज, यहाँ पे फालतू रॉज जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह ये जो फर्स्ट रो है मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। सही है, तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर और भी ऑप्शन मौजूद हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे ऑप्शंस करते गए हैं। जैसे कि अभी मैं ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, अच्छा मैं इससे पहले एक रॉ और लेना चाह रहा हूँ, GR नंबर से पहले मैं एक रॉ इस स्टूडेंट को मैं क्या करूँगा, उसके अंदर रखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वहीं पे जाएँ आप, वहीं पे जाने के बाद आप क्या करें, इंसर्ट अबव कर दें, एक रॉ आ गई। अब मैं इसको इसके अंदर रखना चाह रहा हूँ, कंट्रोल X करा मैंने, इसको इसके अंदर रख दिया। बट ये क्या है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 कॉलम जो है ये इस एक मतलब ये पूरा जो है एक सेल हो जाए, मर्ज हो जाए। इसके अंदर जो ये अलग अलग सेल होते हैं, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है और ये अलग सेल, 4 सेल आ रहे हैं, मतलब 4 कॉलम तो 4 सेल। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 4 सेल ना है, यहाँ पे एक ही सेल आए। तो आप क्या करें, इन चारों को सिलेक्ट करें, चारों को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के अंदर जाएं और यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन मौजूद है। मर्ज सेल के ऑप्शन के अंदर आप क्या करें, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करें, इसने ऑटोमेटिकली, आपने चारों को सिलेक्ट करा हो तो उसने क्या करा, चारों को पकड़ के मर्ज कर दिया। देखिए ये एक ही सेल हो गया। तो इस तरह से हेडिंग भी आप बना सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है थोड़ा सा, इसको आपको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ये आ रहा है सेंटर, यहाँ पे ये सेंटर सिलेक्ट, सेंटर देखते हैं। अच्छा, वो एक स्पेस था, इस वजह से जो है वो अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेंटर में आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, अगर मैं इसको थोड़ी सी विड्थ बड़ी करूँ इस तरह से, तो देखें ये ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको सेंटर में चाहिए तो आप क्या करें, सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके ये वाला सेंटर अप्लाई कर दें।
ठीक है, तो ये सेंटर में आ चुका है। टेबल को अगर आपको बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह से पकड़ के उसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप जो है किसी भी चीज़ का जो है वो रिकॉर्ड बना सकते हैं टेबल के ज़रिए। टेबल को और डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके अंदर और भी फंक्शन मौजूद है, मैं बताऊंगा आगे इसके अंदर और क्या क्या फंक्शन होते हैं, फिर इसके डिज़ाइन वगैरह को बताऊंगा। मुझे वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है लंबी, तो इसलिए जो है वो अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड कोई टास्क देखें, आपको रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट करें, किसी का भी कोई शीट बनाए, कोई जो है वो स्टूडेंट वगैरह का रिकॉर्ड की शीट बनाए या फिर किसी शॉप के रिकॉर्ड की शीट बनाए। इसको इसी तरह आपकी प्रैक्टिस होगी। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।